हेलो दोस्तों, चलते हैं देश दुनिया की खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों, बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए ने जीत दर्ज की है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी की असल शुरुआत अब हुई है, जब राहुल गांधी सामने आए हैं और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगा दिया है कि यह जीत नहीं, वोट चोरी का नतीजा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बिहार में चुनाव न तो निष्पक्ष था, न पारदर्शी, और जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इस चुनाव में जनता की आवाज दबाई गई, मतगणना में गड़बड़ी हुई और लोकतंत्र को नुकसान हुआ। यह सिर्फ हार जीत का सवाल नहीं, यह वोट चोरी का मामला है। अब यह आरोप मामूली नहीं है, यह देश की सबसे पुरानी पार्टी का सत्ता पर बैठे गठबंधन पर सीधा और संगीन आरोप है। दोस्तों, बात केवल यह नहीं है कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, बात यह है कि आरोप किस पर है? सरकार पर। और सवाल वही उठता है, अगर सब कुछ इतना साफ था तो राउंड वाइज डेटा, ईवीएम की मूवमेंट और काउंटिंग बोर्ड का हर मिनट का अपडेट सबके सामने क्यों नहीं रखा जा रहा? यह सवाल राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं और अब जनता भी। राहुल गांधी का कहना है कि कई बूथों पर गिनती अचानक रुकी, कई जगह डेटा देर से आया और कुछ सीटें ऐसे पलटी जैसे किसी ने अदृश्य हाथ से स्कोर बोर्ड घुमा दिया हो। और दोस्तों, आप भी जानते हैं, राजनीति में पलटी मारने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन रिजल्ट बोर्ड पलट जाए, यह तो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। राहुल गांधी का साफ कहना है, इंडिया गठबंधन इस नतीजे की समीक्षा करेगा और हम इस लड़ाई को यहीं खत्म नहीं होने देंगे। यानी बिहार के नतीजे भले घोषित हो गए हों, लेकिन राजनीतिक तूफान अभी जारी है। एनडीए अपनी जीत को जनादेश बता रहा है, तो राहुल गांधी इसे वोट चोरी कह रहे हैं। अब यह देश को तय करना है, सच क्या है और सत्ता के पीछे कौन सा सच छुपा है। दोस्तों, चुनाव सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, यह भरोसा जीतने का नाम है। और जब भरोसे पर सवाल उठते हैं तो लोकतंत्र हार जाता है, चाहे कोई भी जीते। मैं हूं आपका अभिसार शर्मा, इंडिया दिल्ली न्यूज, जो सवाल पूछता है, क्योंकि सवाल पूछना ही देश को बचाता है। और एनडीए की जीत के बाद सबसे कम उम्र की प्रत्याशी मैथिली ठाकुर हैं, जो विधायक बनने के बाद मंत्री बनी हैं। दोस्तों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।